तभी जा सकते हैं जब हम एक संजीदा तरीके से और एक समझदार तरीके से गुस्से और तैश में आकर नहीं बल्कि बदला लेने की बजाय हम इसको संजीदगी से मामलात को तय लेट मी आस्क राना सनाउल्लाह साहब, जब अभी हम आपसे बात करने से पहले जब डिस्कशन कर रहे थे तो एक चीज़ वाज़े तौर पे सामने आई कि फैसलाबाद के अंदर पहले भी ऐसे वाक़यात हुए, जंग के अंदर वाक़या हुआ, डिवीज़न अगर आप ले तो वो वही बनती है। पंजाब में जब भी ऐसा मामला होता है तो इमीडिएट जो रिएक्शन ये होता है कि ब्रेक डाउन है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी पुलिस नाकारा हमें नजर आती है, इंतजामिया हमें नाकारा नजर आती है। वाक़े के बाद जो है उसके बाद तो हमें फुर्ती नजर आती है, लेकिन जब वाक़या हो रहा होता है तो सिस्टम जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाता ना पब्लिक प्रॉपर्टी को ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ये क्यों है, ये पैटर्न क्यों इमर्ज कर रहा है? जो करने वाले बहुत तगड़े हैं आपसे? नहीं, देखिए इसमें जो कल का मामला है उसमें क्योंकि उस वक्त फैसलाबाद में हजारों नहीं लाखों लोग जो थे वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो है वो सड़कों के ऊपर थे। जब वहां पे एक फायरिंग का वाकया हुआ तो उसके बाद पूरे जब शहर में ये अफवाह फैली तो उसके बाद फिर लोगों का जो है उस तरफ इस तरह से रुझान हुआ कि एक काफी साइजेबल लोग जो थे वो उस वक्त वहां पे हंगामा आराई पे जो है वो मुलव्वस थे। पुलिस ने और इंतजामिया ने, क्योंकि पहले से कोई इस किस्म का यानी वाकया कभी वहां पे हुआ नहीं। गुलाम अहमदाबाद में साहबजादा फजल करीम साहब की भी वहीं पे रहायश है और जो दूसरी तरफ मौलाना जहाद कासमी साहब है उनकी भी वहीं पे रहायश है। कभी इनके दरमियान इस किस्म का वाकया पिछले 5-10 सालों में कभी नहीं हुआ। कोई हल्का फुल्का कोई अगर कभी कोई किसी के दरमियान कोई तलख कलामी हुई भी है तो बाद में वो मामला रिजॉल्व हो जाता है। तो ये वाकया जब हुआ तो वहां पे जितनी फोर्स थी तो उसने अपने साइज के मुताबिक जो है वहां पे अगर यानी मस्जिद थी, मस्जिद पे भी मॉब जो है वो हमलावर हुआ जहां पे फायरिंग का वाकया हुआ था। फिर उसके साथ मदरसा है उसके ऊपर भी हमलावर हुआ। तो वहां पे जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी जो थी, जो वहां पे पुलिस फोर्स थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन उनका घर जो था वो कोई 1 किलोमीटर के फासले पे एक तरफ है। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया, सॉफ्ट यानी टारगेट नजर आया उनको जो ये बलबा करने वाले थे। तो वो उस तरफ वो जाके हमलावर हो गए। लेकिन वहां पे भी कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने उनके बच्चों को, उनकी औरतों को जो है वहां से रेस्क्यू किया। तो उस सूरत हाल में यानी ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे कोई बिल्कुल जो है वो तहरक नहीं किया, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन आप इसे काठिया साहब से मैं बयान ले लूं, फिर मैं लुधानवी साहब के पास चलता हूं। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? गुजारिश ये है कि इसमें इत्तेफाक करने या ना करने की बात नहीं, असेसमेंट दे देना। चले मैं ये कहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अभी दो उलमा साहबान जो लाइन पे हैं बात कर रहे हैं, दोनों ने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और पहले तो मैं ये आपसे आपकी वसातत से ये बात करूँगा कि क्या वो इस वक्त सूरत हाल को दोनों आलम कंट्रोल कर देंगे, अब इसको बंद कर देंगे अपने जलसे जुलूस? ये तो बंद करें। उसके बाद क्या राना सनाउल्लाह साहब जो जिस तरह वो कह रहे हैं और जिस तरह उलमा ये कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, तो क्या वो हुकूमत पंजाब या जो राना साहब इस तजवीज़ को अभी इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए? और अगर मैं समझता हूँ कि वो इस मकाम पे दोनों आलिम साहबान जो हैं वो अपनी मूव को बंद कर दें, जलसे जुलूस बंद कर दें और एक कमीशन लाकर अपने जुडिशल कमीशन कायम हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से मामलात को बहुत जल्दी सर आज जवाब देते, फिर मौलाना साहबान से जवाब लेते। जी गो अहेड। बिल्कुल, इसकी जो जुडिशल इंक्वायरी है वो गवर्नमेंट जो है वो करवाने को बिल्कुल तैयार है। और जो ये बात हुई है, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसमें देखें आज दोपहर तक की पोजीशन ये है कि दोनों फ्रीकैन ने अपनी अपनी मस्जिदों में आज जो है वो अपने जलसे किए हैं और उन जलसों में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वहां पे बातें हुई हैं, वो अगर यानी यहाँ पे मैं फिर उन बातों को दोहराऊंगा तो फिर हमारा तो मकसद है कि तलखी कम हो। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि ये हम तो यही बात कह रहे हैं कि आप दोनों साहिबान जो है आप थोड़ा सा इस मामले को जो है कूल डाउन होने दें। उसके बाद फिर जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसका सुबह ही इनके साथ मशवरा करके। साहब जुडिशियल इंक्वायरी से कूल डाउन होगा ना? कूल डाउन हो गया तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी क्या करवाने? आप अनाउंस करवा दें। ये बात आपकी तरफ से सही है। ये तलत साहब अगर आप सारा मसला प्रोग्राम में तलत साहब अगर आपके इस प्रोग्राम में ये इत्तेफाक हो जाए कि जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर
दोनों फ्रीक हैं, मुतफिक हैं, और उसके बाद ये अपने वो है मुतफिक है। लुधियानवी साहब आप बताइएगा, लुधियानवी साहब आप मुतफिक हैं ना जी कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? जरा साफ अल्फाज में बता दें, राणा साहब तक पैगाम नहीं पहुंच रहा। जी मैंने आपसे पहले कहा, आपने राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिया। मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को अगर आप सालस बनाते हैं, मैंने तब भी उनको तस्लीम कर लिया। जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में फरमाइएगा। मैं जुडिशनल इंक्वायरी के इस उन्वान के ऊपर भी इत्तेफाक करता हूँ। चले जी, जरा सुन लेते हैं हम फजल करीम साहब से। आप भी वाज़े अल्फाज में बता दें जी, ताकि राणा साहब से हम कमिटमेंट लेके जाएं। अभी जी मैं अर्ज करता हूँ कि इसका हाल ही मैं तो परसों तो ये बात कह रहा हूँ कि कानून की नजर में क्वैलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लाजम है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। ओके, फिर राणा साहब, जुडिशियल इंक्वायरी जो है जी राणा साहब आप बताइए। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि इस वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट करवाएगी, और ये दोनों साहबान जो कि मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, लुधियानवी साहब भी और साहबजादा फजल करीम साहब भी, तो इनको भी मैं आपकी वसासत से यही इनको अपील करूंगा कि जब तक जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिजल्ट है वो ना आ जाए और मामला पूरी तरह से स्ट्रीम लाइन हो के पता ना चल जाए कि किसका कितना गुनाह है, तो उस वक्त तक जो है ये अपने मुतक़िदीन को भी और अपने जो वहाँ पे जो इनके वर्कर हजरात हैं उन सबको जो है वो यही अपील करें कि वो पुरअमन रहें और इस जुडिशियल इंक्वायरी के जो है वो रिजल्ट बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है हमारा प्रोग्राम जा रहा है। लुधियानी साहब आपसे अब जाते जाते ये कमिटमेंट ले लें कि अगले 48 या 72 घंटे जब तक जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, आप अपने वर्कर्स को और जो लोग इन्फ्यूरिएटेड हैं उनको आप कंट्रोल में रखेंगे, और जिस लबो लहजे की तरफ इशारा किया गया राणा साहब की तरफ से, वो अब सड़क के ऊपर स्पिल नहीं करेगा। ये आप कमिटमेंट दे रहे हैं? मैंने पहले भी राणा साहब की हर बात के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। मैं जुबान से नहीं कह रहा, हमारा अमल आज के दिन का और कल के पूरे दिन का इस बात के ऊपर शाहिद है। मैंने पहले कहा, मैं इशारतन अभी जुमला कहता हूँ, हमारे घर को जलाया गया, हमारी कब्रों की तौहीन की गई, कुरान पाक को जलाया गया। इतने बड़े संगीन वाकयात के हो जाने के बावजूद हमने सिर्फ एहतजाज किया है। आप मेरी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जिससे तासुर उभरता है कि ये गन्ने लेकर के जा रहे हैं, वो मेरे साथी गनमैन हैं और गवर्नमेंट ने मुझे गनमैन रखने की इजाजत दी हुई है। जैसे मेरे साथ गनमैन होते हैं, साहबजादा फजल करीम साहब के साथ भी ऐसे गनमैन हुआ करते हैं। मैंने कल जलसा भी किया है, जुलूस भी निकाला है। पूरे शहर के अंदर ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी को एक पत्थर लगा हो मैं जवाबदेह हूँ, किसी का 1 रुपए का नुकसान हुआ हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, किसी को एक खराश आई हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने इसके साथ साथ आज मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ हजारों उलमाए किराम थे, मैंने खुद वहाँ ये ऐलान कर दिया है कि हम इंतजामिया को, हुकूमत को 2 दिन का वक्त देते हैं ताकि वो आराम के साथ इसके ऊपर खुले दिल के साथ सोच करके जो फैसला करना चाहे हम उसके लिए 2 दिन तक खामोशी इख्तियार करेंगे। आज का दिन, कल का दिन हमारा खामोशी का होगा। पहले भी हमने अमन से ये वक्त गुजारा, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ जैसे हमने पहले अमन से ये दिन गुजारे, आइंदा भी ऐसे ही होगा। एक सवाल मैंने जरूर ये जुमला कहना है, साहबजादा साहब अभी इल्जाम लगा रहे थे हमारे ऊपर कि इन्हें बाहर से फंड मिलते हैं। मैं चैलेंज करके साहबजादा साहब से ये जुमला कहता हूँ, वो 1 रुपया किसी गैर मुल्की हुकूमत का बाहर से आने वाला हमारे लिए साबित कर दे। होगी। देखें, हमने इतने एहतमाम के साथ, एहतराम के साथ और तरकीब के साथ हमने प्रोग्राम किया है। हम इसको मुस्बत एंडिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अपना जुमला खत्म किए बगैर छोड़ दें। हमारी आपसे यही गुजारिश है जी। बहुत शुक्रिया। अदब के साथ नजर करना चाहता हूँ जी। सूरत हाल ये है कि हम जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ जो मैंने बात की है
मैंने मेंशन नहीं किया, और ये बात हकायक है। गवर्नमेंट की तमाम एजेंसीज कहती हैं फंड जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर मिल रहे हैं, और ये फंड साहब ये मामला जो है किसी और प्रोग्राम पे उठा रखें। राइट नाउ वी वांट टू डिफ्यूज द सिचुएशन। मैं